दिनांक 29/6/1967, समय दोपहर, स्थान विक्रम, पूज्य बाबूजी का प्रवचन। सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात् कालिन्दी पुरिणेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावतम्। श्रीहरि अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। पूरे आचार्यों, संतों, महात्माओं और विद्वानों के श्री चरणों में मेरे विशेष नमस्कार। प्रश्न तीन कागज अभी आए हैं, पहले के भी हैं। इनके संक्षेप में उत्तर देकर फिर लीला के लिए आज बहुत लोगों ने कहा तो एक लीला कथा सुना देनी। एक प्रश्न है, ब्रह्म जब अवतार लेता है तो सृष्टि को कौन चलाता है? ब्रह्म अवतार की हालत में शुरू से होता है या पूर्व? इसका ये नहीं उत्तर है। भगवान ब्रह्म ये सर्वत्र हैं, सदा हैं, नित्य पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान में कभी किसी अवस्था में अपूर्णता आती नहीं। भगवान के टुकड़े नहीं होते, अंश नहीं होते, और भगवान एक जगह रहकर दूसरी जगह नहीं रह सकते, ये बात भगवान में नहीं। ये अनंत प्राणी, अनंत जीव जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कौन? ये सारी भगवान की अभिव्यक्ति है। अनंत अनंत रूप में भगवान ब्रह्म एक साथ रह सकते हैं। तो भगवान ये ब्रह्म का तो अवतार होता नहीं, भगवान का अवतार होता। वैसे ब्रह्म और भगवान दो नहीं, एक ही है, एक ही दो है नहीं। लेकिन भगवान के 3 नाम हैं, बहुत नाम है। ब्रह्मे की, परमात्मे की, भगवान के सत्य। ये भागवत का भगवान को 3 नाम से पुकारते, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो सत्य एक ही है, कुछ अनेक नहीं है। पर लीला में तो अनेक है ही। लीला में अगर अनेकता न हो तो लीला सांग ही न हो, बने ही नहीं। तो इसलिए जो नित्य अनेक मानते हैं वो भी ठीक ही मानते हैं, जो नित्य लीला है। लीला में कभी विराम नहीं होता। तो मतलब कहने का प्रश्न के उत्तर में यही है कि ब्रह्म या भगवान जब अवतार देते हैं तो वहाँ कौन रहता है ये प्रश्न नहीं आता, क्योंकि वो तो सर्वत्र है ही। उनसे कोई जगह खाली नहीं है। वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, अवतार लेने पर भी वहाँ है। और भगवान के किसी लोक विशेष से जब अवतार होता है तब भी
भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते ही हैं और विष्णु भगवान का अवतार भी होता है। तो वैकुंठ वाले विष्णु भगवान वहाँ से हट जाए, वहाँ उनका अभाव हो जाए और यहाँ भाव हो जाए, तो ऐसे विष्णु तो व्यापक रहते ही नहीं, विष्णु व्यापी व्यापक है। तो ये बात नहीं, भगवान पूर्ण रहते। अंशावतार और आवेशावतार लीलावतार का अर्थ क्या है, तो थोड़े से में समझ लेना इतना ही है कि जहाँ जैसे एक आदमी में एक मन बोझ उठाने की ताकत है, पर जहाँ बोझ से रहे वहाँ एक मन क्यों उठावेगा, वो एक मन है ही नहीं। तो दो से उठाता उससे तो ये कहे कि दो से उठाने वाला झूठ से उठा सकता है, एक मन नहीं। तो ये समझने वाले झूठ है। इसी प्रकार भगवान जो है वो नित्य एक रस है, सर्वशक्तिमान है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है, सर्वदा वो नित्य अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, नित्य पूर्ण है। ये जहाँ पर जिस रूप में कार्य करना होता, लीला करनी होती है, उसी रूप में भगवान का अवतार होता है। लीला करने में भगवान राम भगवान कृष्ण ये दो अवतार हुए, बहुत लंबी लीला करने वाले। इनमें राम का अवतार बहुत लंबी लीला करने वाला हुआ, कृष्ण का अवतार अपेक्षा करने से कम लीला करने वाला हुआ। लेकिन इन दोनों अवतारों में भगवान के अधिकांश भावों का व्यक्तीकरण हो गया और अवतारों में नहीं होता। तो इसलिए वो और अवतार कोई अपूर्ण है तो बात नहीं, भगवान के अवतार सारे ही पूर्ण है। वो जैसे ऐसे पूरे भगवान है कि पूरे में से पूरा निकाले तो पूरा बच रहे। तो भगवान जहाँ जाते हैं पूरे जाते हैं और कुछ पूरे रह जाते हैं। जहाँ देखो भगवान पूरे ही है, भगवान अधूरे नहीं। मुझे तुझे संदेह करने की तो भगवान की शक्तिमत्ता को, भगवान के रूप को न जानने के कारण इस प्रकार के प्रश्न होते। भगवान यहाँ आके तो वहाँ खाली हो गया होगा और भगवान यहाँ रहे तो वहाँ कौन रहा होगा। ये बात वास्तव में कुछ समझने के बाद फिर नहीं होती। दूसरी चीज है, ये महाराज एक मतभेद की चीज है। एक ये प्रश्न है कि शास्त्रों के मतानुसार बगैर गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन एक सौभाग्यवती देवी के लिए क्या एक सौभाग्यवती सुहागिन स्त्री के लिए भी गुरु करना अति आवश्यक है। और एक ऐसी स्त्री के लिए भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो असल में तो बात यह है कि अपने को न तो गुरु बनना जानते हैं न बनाना जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर हमको दे नहीं सकते। लेकिन बात ऐसी है, तंत्रों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनमें स्त्री के वो गुरुकर्ण की दीक्षित होने की आवश्यकता मानी गई। बाकी मानी गई बाकी गुरु दीक्षा होनी चाहिए मंत्र कान में फूंक करके, इस प्रकार की बात बहुत कम देखने में आती। इसलिए वो स्त्री के तो पति परम गुरु हैं और जगत गुरु भगवान है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान महादेव शंकर सबके गुरु। तो अब वो कहीं जा करके, खास करके आज के युग में ये बड़ा कठिन है। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए और घर में रह करके और भगवान को
जगत गुरु को अपना गुरु मानकर और उनकी रामायण है, उनके आदेश है, उनकी गीता है, इन्हीं को गुरु मंत्र मानकर और भगवान का भजन करना चाहिए। इससे उनका काम कर सकते। असल में तो काम करने हमारे यहाँ बड़ी सुंदर चीज है। ये भगवान कोई अमुक प्रकार की क्रिया से मिलते हो, वो क्रिया साध्य भगवान नहीं है। भगवान किसी पेड़ के फल नहीं है जो बीज उत्पन्न करने पर और उसमें से अंकुरित हो गया, वो वृक्ष पर पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फलित हुआ, सब फल खाने को मिला। इस प्रकार के भगवान नहीं है। भगवान तो नित्य है, सत्य है, सनातन है, सबके हैं, सदा है, सबके लिए है। तो भगवान के मिलने के लिए तो मन में होनी चाहिए मिलने की आकांक्षा, मिलने की त्वरा, मिलने की उत्कंठा, मिलने की तीव्र लालसा और मन का भगवान में लगते लगते भगवान के आकार का बन जाना। क्रियाकार वृत्ति से ध्यान होता है, तो भगवदाकार वृत्ति जिसकी हो जाए, जिस किसी प्रकार से तो भगवान मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, ये ऋषियों ने ये बड़े बुद्धिमान और बड़े अनुभवी कहा, बोले भाई पति को भगवान माने। अब इसका दुरुपयोग इस रूप में हुआ कि स्त्रियों ने तो पतियों को भगवान माना हो तो ठीक, पर पति अपने को भगवान मानने लगे। ये उपदेश पतियों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए उपदेश है कि स्त्री जो है वो पति को भगवान माने। क्यों माने? कि वो घर के दो भाग हैं, ये स्त्री पुरुष जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं। और ये विवाह जो है ये यज्ञ दीक्षा है, इसमें त्याग की दीक्षा मिलती है, भोग की नहीं। भोग संयमित होने के लिए विवाह की व्यवस्था है। भोगों को संयमित कर भोगने के लिए विवाह की व्यवस्था नहीं है। वो तो फिर अनाचार विचार बहुत है। विवाह की व्यवस्था इसीलिए है कि कहीं पर एक स्थान पर एक जगह मनुष्य का मन टिक जाए और वहाँ पर भी विधि पूर्वक नियम पूर्वक धर्म पालनार्थ वो अपने गृहस्थ का उपयोग करे। ये वो संतानोत्पादन, धनोपार्जन और ये संसार का कार्य सारा का सारा धर्म के लिए, धर्म युक्त और भगवत प्राप्ति के लिए त्याग की तैयारी की। ये भोग में वहाँ रच बचकर वहीं फंसे रहने के लिए नहीं। तो स्त्री और पुरुष ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अब आज का युग है, आज के युग में वो हमने कुछ ऐसी बात हुई, एक ने पूछा, किसी ने पूछा गांधी जी से, मैं जिनका की बात हुई कर रहा थी, वो एक हुई बात थी। गांधी जी से किसी ने पूछा कि जवाहरलाल जी और आप में क्या भेद है। जवाहरलाल जी बड़े अच्छे देशभक्त थे। जवाहरलाल जी में जो त्याग था वो बड़ा अप्रतिम था। जवाहरलाल जी सर्वथा उस दृष्टि से श्रद्धा के पात्र, पर उनमें जो अंग्रेजियत थी उसी की बात में कह रहा हूँ, उसी में वो पढ़े, उसी में रहे। तो गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप में और जवाहरलाल में क्या भेद है, तो उन्होंने कहा कोई भेद नहीं, सब एक ही है। मैंने कुछ मतभेद में इतना सही भेद है। मैं तो चाहता हूँ
कि अंग्रेज भले ही रहें, अंग्रेज युद्ध चली जाए। और जवाहरलाल जी चाहते हैं कि अंग्रेज चले जाए और अंग्रेजियत बनी रहे। ये बड़ा भारी थे। आज हुआ वही, अंग्रेज यहाँ से गए, बस अंग्रेजियत अब तक हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन पर बनी हुई है और वो बढ़ रही है और पूरे रूप में बढ़ रही है, अंग्रेजियत बढ़ रही है। तो ये आज के जमाने की बात दूसरी, उस जमाने की बात है तो जहाँ स्त्री पुरुष दोनों मिल करके एक घर होता है। स्त्री भी स्वतंत्र है और पुरुष भी स्वतंत्र है, और पुरुष और स्त्री दोनों परतंत्र हैं। घर के मामले में पुरुष परतंत्र है, स्त्री गृहिणी घर की सम्राज्ञी, और बाहर के मामले में पुरुष स्वतंत्र है। बाहर का काम पुरुष के जिम्मे और घर का काम स्त्री के जिम्मे, दोनों से मिलकर बाहर भीतर का काम चलता है। बड़े मजे में गाड़ी चलती, बोले भाई हम तो समान अधिकार करेंगे। समान अधिकार तो है ही, घर दोनों का मालिक दोनों से पूछे बिना दोनों का काम नहीं चलता। घर में स्त्री कितनी ही चलती रहेगी, पुरुष की नहीं। लेकिन अगर दोनों ये चाहें कि दोनों ही घर में बैठ जाएं, रसोई बनाने लगे, तो दोनों ही ऑफिस में जा बैठे, तो इससे पूछे कि भाई गाड़ी के दोनों चक्के समान हैं, इनमें कौन छुरा बड़ा नहीं, तो बोले दोनों को एक तरफ लगा दो, दो तरफ से हटा करके वो दोनों को एक तरफ लगा दो, गाड़ी खूब चले। अब वो पूछने वाले से जो पूछेंगे कि तुम कैसी बात पूछ रहे हो, अरे एक तरफ दोनों चक्के लगेंगे तो गाड़ी का तो चलना बंद ही हो जाएगा, चलेगी कैसे? दो तरफ पहिए हैं तो गाड़ी चलती है। तो इसी प्रकार गृहस्थ में स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग उनके काम फंसे हुए। अब वो स्त्री विचारी कब रोज जाकर के ध्यान करेगी, रोज सत्संग में जाकर के बैठेगी, कैसे करेगी? तो उसके लिए कहा कि देखो एक काम करो, तो कुछ काम की बात, घर को मानो मंदिर और पति को मानो परमेश्वर, और घर के अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा पति की पूजा करो। तो ये पति परमेश्वर पति परमेश्वर पति परमेश्वर यूं चित्त की आवृत्ति होते 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 वो पति तो हट जाएंगे और वृत्ति परमेश्वर के आकार की बन जाएगी। जहाँ भगवदाकार वृत्ति भी भगवान मिली, भगवान ने गीता में एक अध्याय कहा है, उसका नाम है विभूति। तो जरा उस पर ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा झगड़ा नाम नगर अच्छा, ये जल जंतुओं में मगर में हूँ, तो क्या और वो नहीं है भगवान का? ये मगर नहीं औरों में क्यों नहीं है? तो ये बात नहीं। अब वो जल में रहने वाले बेचारे केवट हैं, वो जिनकी जल ही जीविका है, वो बेचारे यहाँ ये नाव वाले यहाँ के सत्संग में बैठ जाए तो नाव कौन चलावेगा? आप लोग पार कैसे होंगे बताइए? बोले हम तो सत्संग करेंगे। अपना अपना काम छोड़ के सत्संग जाके बैठ जाए तो काम होगा नहीं, और अपने अपने काम पर लगे रहे। सत्संग वालों को तो भगवान मिल जाए, उन बेचारों को न मिले तो भगवान ने बड़ा पक्षपात किया। सत्संग वालों को तो पक्षपात नहीं भगवान, जो हॉल में आगे बैठ जाए पंखों के नीचे और बेचारे वो कार चलावे, उनके साथ इतना करो कि उनको भगवान न मिले।
तो उनके लिए भी उपाय होना चाहिए। तो उनके लिए उपाय बताया कि भाई तुमको रात को पानी में रहते होना, तुम्हारी भगवदाधार वृत्ति होनी चाहिए। तो जल में रहने वाले क्यों नहीं है? मगर भगवान मगर भगवान मगर भगवान मगर भगवान मगर भगवान, आवृत्ति होते होते मगर छोड़ जाएगा और भगवान रह जाएंगे। वृत्ति भगवदाधार ही भगवान मिल जाएंगे। इसी प्रकार ये घर में रहने वाली स्त्री के लिए ये बताया गया कि घर में रहने वाली गृहिणी पति को भगवान माने। इसका अर्थ ये नहीं कि पति अपने को भगवान मान करके कहे कि मैं तो भगवान और तुम मेरी गुलाम, पूजा करो। अरे वो तो लक्ष्मी है, वो तो घर की मालिकिनी है, वो तो सखी है, उसको सखा कहा। वो कहते हैं कि भोजन कराती है तो माँ का काम करती है, जब वो सेवा करती है तो दासी का काम करती है, जब वो सलाह देती है तो मित्र का काम करती है, जब वो आत्मनिवेदन करती है तो वो पति का काम, पत्नी का काम करती है। वो तो सब तरह से अर्धांगिनी है, आधा अंग है, छोटी नहीं, नीची नहीं, घृणा के योग्य नहीं, पैर की जूती नहीं, ये सब नहीं। तो वो जो है वो फिर पति को परमेश्वर जो माने, इसलिए माने कि वो और साधन कर नहीं सकती, घर में रहती, घर का काम करती, तो इसलिए वो घर में रहकर घर के काम को तो माने भगवान की सेवा और पति को माने परमेश्वर। तो मूर्ति में क्या होता है? मूर्ति के पत्थर की काट की ये मिट्टी की होती है ना, सीधी बात है, उसमें कोई सीधी बात है नहीं। पर हम मूर्ति थोड़ी पूछते हैं, हम मूर्ति में भगवान को पूछते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी की मूर्ति में भगवान को पूजने पर भगवान मिल सकते हैं, तो पति की मूर्ति में परमेश्वर को पूजने वाली देवी को परमात्मा क्यों न मिले? पिता माता के रूप में भगवान को पूजने वाले पितृभक्त बालक को पिता माता में भगवान क्यों न मिले? गुरु के रूप में भगवान को पूजने वाले शिष्य को गुरु के रूप में भगवान क्यों न मिले? भगवान तो सब में है ही, इसलिए वो पत्नी के लिए, स्त्री के लिए। और असल में तो क्या है, गुरु कौन है? गुरु वो है जो मार्ग के अंधकार को दूर कर दे, जो अज्ञान को हर ले, जो मार्ग दिखा दे। शिष्य की श्रद्धा से तो कुछ भी हो जाए तो अलग चीज है। वो तो किसी वस्तु में भगवान को द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एक लव्य ने और अर्जुन से बढ़कर मान विद्या सीख ली, तो उसमें गुरु का महत्व नहीं था। द्रोण का, द्रोण तो चाहते ही नहीं थे कि सुबानी विद्या सिखाएगा। गुजारे के साथ अन्याय किया, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे दे दिया। आज तक भी बेचारे पहले मुझे से बांधने छोड़ते, भीमों में आज तक ये बात नहीं मानते। मुझा काम नहीं लाते, मुझा तो दे दिया गुरु, जिन्होंने गुरु को दे दिया। अब तक भीमों में इस बात चली आती है कि अंगूठे से भीम बांधने, तो गुरु ने तो ये किया कि बेचारे को अंगूठे ही दे दिया, लेकिन उसने विद्या तो सीखी है। उस विद्या में उसकी श्रद्धा का महत्व था, गुरु का महत्व नहीं। इसी प्रकार अपनी महत्ता से, अपनी श्रद्धा की महत्ता से कोई कुछ भी प्राप्त कर ले वो अलग बात, पर गुरु वास्तव में वो है जो उसके अंधकार का हरण कर ले, जो उसको मार्ग बता दे, जो उसका साथी बने, उसका संगी बने, विपत्ति में उसको बुराई से हटाने में, उसको भगवान को ले जाने में। ऐसा गुरु जो मिले वो गुरु है ही, वो गुरु है। बच्चा बेटी को गुरु बना लिए, उसमें तीन भी गुरु, अधिकार भी गुरु। तो गुरु बनाने की क्या ऐसी वृत्ति हो जिससे सीखे वो गुरु, जो अंधकार को हटा दे वो गुरु। और वैसे
दीक्षा के बाद कंट्रोल में जरूर आती है, और जो जिनकी तांत्रिक पद्धति है उनको गुरु दीक्षा लेने में आपत्ति नहीं। लेकिन असल में तो ज्ञान होता है भगवान की कृपा से, ज्ञान होता है भगवान के भजन से, ज्ञान होता है ये विचार से, मनन से, ज्ञान होता है इंद्रियों के संयम से, ज्ञान होता है मन बुद्धि के भगवान में लगाने से। इनको लगाने की चेष्टा करे, भगवान अपने आप प्रकाश देंगे और भगवान ही गुरु बन जाए। और गुरु की आवश्यकता होगी तो भगवान गुरु बन जाएंगे। वो प्रियदर्शी गोस्वामी के लिए आया, वो हमारे मित्र थे, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, बहुत बड़े विद्वान थे, कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट, वो प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि मेरे मन में गुरु बनने की बड़ी इच्छा थी, मैं गुरु बनाऊं किसी को। अब मेरे मन में जो देखता है किसको बनाऊं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मेरे लिए गुरु भेजो, गुरु भेजो, गुरु भेजो। तो एक दिन रात को में स्वप्न में विजय कृष्ण गोस्वामी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान का भेजा हुआ गुरु तुम्हारे लिए आया। तो उन्होंने उस समय तो बात हो गई। उन्होंने पहले उनको कभी जाना नहीं था, देखा नहीं था। एक हफ्ते बाद बनारस में एक गली में घूम रहे थे, रामकृष्ण महाराज दिखाई दिए, पहचान लिया कि तुम वही स्वप्न वाले हैं। तो प्रणाम किया और तो उन्होंने कह दिया पहले की स्वप्न में तुमने देखा था, तुमने पहचान लिया ना। महाराज पहचान लिया, तो ये बात है, तो इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है, देखा जैसे वैसा करना चाहिए। निर्णय हो गया ना, निर्णय सारा हो गया, इससे कुछ शब्दों में नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न और है, ये संक्षेप में प्रश्नों का उससे संक्षेप का देर हो जाती है, बोलने में देर हो जाती है। एक प्रश्न है, ये मृत्यु के समय खूब शांति से मृत्यु हो, इसका क्या उपाय? जब तक कुछ किया नहीं, कुछ सरल उपाय, जिसमें मृत्यु के समय कोई वेदना भी न हो, भगवत आराधना में मृत्यु हो, मृत्यु के बाद खूब शांति हो। इसका उपाय तो भगवान बताते हैं, ये उपाय बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु मामनुष्यमालिंग मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे पृच्छत संशयम्। दूसरा उपाय है भूतारम विदितपताम सर्वदूत महेश्वरम पूजन सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति दृश्यते। भगवान ने कहा इस सब काल में अवसर नहीं हुआ तो न सही, कई लोग ये बराबर रही थी। अब जितने श्वास बाकी है, बहुत ध्यान के साथ प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान का स्मरण करते समय जो मृत्यु आवेगी, उस समय आप मिलेंगे भगवान का स्मरण करते हुए। स्मरण करते हुए जो मृत्यु होगी वो शांतिमय मृत्यु होगी, और मरने के बाद भी खूब शांति मिलेगी, भगवान मिलेंगे। भगवान ने अपने आप इस बात गारंटी दे दी, मामेव एषति असंशयम्, मेरी ही प्राप्ति उसको होगी निस्संदेह। तो संदेह की बात नहीं, भगवान प्राप्त है शांति से हो, तो शांति तो एक बात से प्राप्त हो जाएगी, अभी हो जाएगी। आज ही अगर ये आज विश्वास करने आज हो जाएगी शांति, और फिर वो शांति में विश्वास रहा तो भंग नहीं होगी। चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे वेदना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो है
भगवान के सौहार्द में विश्वास। भगवान मेरे परम सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों का, सारे भूतों का, सारे जीवों का सुहृद हूँ। सुहृद का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो बिना ही हेतु से हमारा भला करने के लिए मरा फिरता हो। भगवान बेचारे इसीलिए रात आकर रहते हैं, कैसे जीवों का भला हो जाए। कोई मुझे मुझे विश्वास तो कर ले, कोई मेरा भजन तो कर ले, कोई मेरे साथी हो, पर कोई मेरे दोस्त की तरफ देख करके ये तो कह दे कि मुझे बोलने दे दो, तो मैं तो भगवान ने पुकार करके कह दिया भाई सारे पाप आए और मैं आया। और क्या कहते भगवान, हम तो सर पाप ही को मुक्ति किया। तुम्हारे में पाप है, माना पाप है, पर तुम पाप देकर के मेरे घर में तो आ जाओ तो क्या होगा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर। कोई चिंता मत करो, माँ शुद्ध तुम चिंता मत करो। और वो क्या कहते, तुमको भगवान के सौभाग्य पर विश्वास करो, विश्वास करके ज्ञात्वा मां शांति में छति। भगवान मेरे सुहृद हैं, भगवान मेरा अकारण भला करने वाले हैं। ये विश्वास आते ही शांति मिल जाएगी। वो फिर जैसे कोई कड़वी दवा दे, वैद्य डॉक्टर वही करो, और अगर उस वैद्य में विश्वास है तो कड़वी दवा खाने में सुख थोड़ी हो, कड़वी बड़े ही लगे पर सुख नहीं होगा। ये होगा कि मेरे रोग को मिटाने की, और वो दवा खत्म होगी वैद्य से फिर मांगेंगे कि जितना दवा दीजिए फायदा है तो कड़वी में दवा फिर दीजिए, क्यों दीजिए दवा, शरीर का क्यों खाते हो, उसमें विश्वास है तो उससे लाभ होगा। तो भगवान का सौहार्द नित्य निरंतर मेरे ऊपर प्रकट है। भगवान की कृपा निरंतर मुझ पर बरस रही है। इस प्रकार अपने मन में भगवत कृपा पर जहाँ विश्वास हुआ वहाँ फिर शांति मिल जाएगी। शांति मिल शांति, और वो शांति इस जगत के पदार्थों से मिलने वाली शांति जो है ना, ये तो भंग हो जाती है। दूसरे पदार्थ की इच्छा हुई कि शांति भंग हुई। ये मनुष्य को तो सुख बीच बीच में होता है ना, ये होता है अंदर से ही। भला सुख तो भगवान में है, सुख तो आत्मा में है, सुख वस्तु में है। ये कुत्ता रहा तो कुत्ता जा रहा था तो रास्ते में हड्डी पड़ी थी, दूसरे से चबाने लगा हड्डी को, तो हड्डी चबाने लगा तो उसके मसूरों में वो हड्डी का आघात लगा तो मसूर, तो उसको खून का स्वाद आया। तो खून का स्वाद आया तो मूर्ख कुत्ते ने समझा इस हड्डी में से ये खून का स्वाद आ रहा है, हड्डी में खून है, और जो उसे चबाने लगा तो और भी मसूरों में घाव होने लगे, घाव हुए तो और खून आया। तो वो खून तो आया, उसका अपना खून था, अंदर से आया, हड्डी में था नहीं, पर उसके खून के का सुख मिला तो अंदर का मिला, और जो घाव हो गया उसका दुख उसको होगा, कष्ट होगा। पर भगवान के सौभाग्य से मिलने वाली शांति ये कभी नष्ट नहीं होगी अगर विश्वास हो गया, क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान का सौभाग्य नित्य है, उसमें कभी कमी नहीं होती। वो कहीं जाते नहीं ना, विषय तो आज हैं, कल हट गए, कल हम ही उनको छोड़ के अलग हो गए। विषय जितने हैं
ये सारे के सारे वियोगशील है, विनाशशील है। इसलिए विषयों से मिलने वाला सुख, विषयों से मिलने वाली शांति, ये तो अशांति का पूर्व रूप है। विषय सुख ये महान दुख का पूर्व रूप है, दुखों की भूमिका है। ये विषय सुख जो है ये दुख ग्रंथ की भूमिका है। बड़ा लंबा ग्रंथ चलेगा फिर दुख का, थोड़ा सा ये सुख की भूमिका से मालूम देगी। तो वास्तव में सुख है नहीं। तो ये सुख और शांति चाहिए तो दो उपाय हैं। निरंतर भगवान का स्मरण करो और भगवान को अपना परम स्वरूप मानो, तो यहाँ शांति मिलेगी, मरते समय शांति रहेगी। सुख से मरना होगा और मरने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी। ये भगवान के शब्द हैं। समझे? आधी घंटा तो आधी घंटा ही कर दी। वो आज बहुत लोगों ने कहा कि कौन सी लीला के लिए लिखा है, सारा खाना भरा ये मुझे ऐसे संग्रह है, उसी से लिया हुआ है। वो मिल गया। तो ये एक दिन की बात है। तो एक चकवी, ये बड़ा सुंदर वृंदावन वृंदावन चकवी को कहते हैं। एक चकवी आकाश में उड़ी जा रही और उसके पीछे पीछे चकवा उड़ा जा रहा। तो ठीक उसके नीचे नंद बाबा के प्रांगण में माँ यशोदा की गोद में श्री कृष्णचंद्र विराजित थे और ऊपर को देख रहे थे। तो चकवी उड़ी, उसके बाद चकवा उड़ा। तो अब वो श्याम सुंदर शिशु अवस्था भी है। तो बड़ी सुकोमल कम अपनी बहनी चकनी को उठाया उन्होंने और जो होठ के लगाया फिर ऊपर दिखाया और उठने लगे। ऊपर देख करके देखो कैसे उठ रहे हैं, तो ऐसे हम भी उड़े। ये श्याम सुंदर मैया के गोद में विराजित श्याम सुंदर के मन में बाल संकल्प हुआ कि हम भी उड़े। तो मानो किसी ने कानों में उनके मंत्रणा दे दी हो कि अरे नंदन तुम के समय बाल्य वात्सल रस लीला में निमग्न हो, तुम्हें उड़ना ही चाहिए और तुम अभी अभी उड़ोगे ही। इस प्रकार वो मन अपने ही मन में प्रोत्साहित हो गए, हमें उड़ना ही है। अब बच्चे की सुकोमल भावना होती है ना, छोटे बच्चे की, ऐसे उड़े और उड़े तो उड़ना ही है, उड़ना ही है। तो अकस्मात प्रोत्साहित होकर के और अंगों को नचाते हुए दूर में खड़े हो गए। उड़ना है, हो गए खड़े कोष में। सांस है कि नहीं पता नहीं है, बाल लीला है, खड़े हो गए। तो मैया ने अपनी भुजाओं में ले लिया, कहीं गिर पड़ेगा लाला। तो अब नीलमणि उस समय दूसरी धुन में है, उन्हें तो आकाश में खेल खेलना है आज। तो माँ की छोड़ी पकड़ करके स्पर्श करके और बड़ी तोतली बोली में बोले कि मैयारी मैं तो उड़ूंगा। मेरे जैसे वो उड़ रही है वैसे मैं तो उड़ूंगा।
अब वो विद्रानी अपने पुत्र के कण कपूलों पर सतत चुंबन करती हुई मुख चूमती हुई मैया गदगद कंठ से बोली है, मेरे लाल आकाश में तो चिड़िया उड़ती है, पक्षी उड़ते हैं, तू तो राजकुमार है, तेरे भंडार में कितने रथ है, सैकड़ों हजारों रत्नों के रथ हैं, तू उनमें बैठ करके जहाँ चाहे वहाँ घूम, अभी चल तुझे रथ में चढ़ा दूं। पर ये तो मचल गए। ये तो बोले ना ना, मैं तो आकाश में उड़ूंगा और अभी उड़ूंगा, अभी उड़ूंगा। तो इसलिए समय मानो नंदन की अद्भुत वांछा को पूर्ण करने के उद्देश्य से कंस के द्वारा प्रेरित वो तृणावर्त अलक्षित रूप से आकाश में आ पहुंचा। आकर उसने देखा श्याम सुंदर की परम मनोहर बाल्य भंगिमा को, किस प्रकार वो बाल्य वेश में बाल लीला परायण है, माता मुक्त हो रही है। अंत में लाला को भुलाने के प्रयास में लगी हुई नंदरानी को उसने देखा, आनंद में निमग्न यूथ की यूथ गोपिकाएं वहाँ पर थी, उनको उसने देखा, पर उन्होंने देखा ये मूर्तनावत ये नहीं देख सका, ये नहीं जान सका कि तू क्या श्री कृष्ण की लीला शक्ति से भी छिप कर रह सकता है। अरे वो लीला शक्ति तो तुम्हें उस दिन से देख रही है, ये पहले था पांडव देश का राजा का है, ब्रह्म वैवर्त में कथा आती है, उसका नाम था सहस्त्राक्ष। ये पुण्य भद्रा के तत्वर्षा इससे कोई अपराध हो गया था, तो ये प्रज्वलित अग्नि कुंड में कूद करके ये तो इसने प्राण विसर्जन कर दिए थे। और वो हजारों उसकी रानियां थी, उन्होंने उसी का अनुगमन किया था। तो लीला शक्ति कहती है कि मैं उस दिन से तुम्हें जान रही हूँ, तू तो आज समझता होगा कि मैं तुझे नहीं इसमें पहचानती, मैं तो तुम उस दिन से जान रहे हूँ। तू उस दिन तेरे मन में बड़ा पश्चाताप था कि मैं इतना मूर्ख विषयांध हो गया, दुर्वासा के भजना मैंने नहीं की, उन्होंने शाप दे दिया, असो भवतापिष्ठ योगाभ्यस्तु भूम्रज भारते लक्ष्य वर्षम से सातर्यम ते नराधम सतो हरिपद स्पर्शात गोरोकम याचते ध्रुव। ये कहा तेरे पापिष्ठ, तू जाकर असुर हो जा, तू योगेंद्र था और योगदक्ष होकर के गंधमादन पर्वत से दूर जाकर पृथ्वी पर जा, और तुझको भारतवर्ष में 1 लाख वर्ष तक निवास करना पड़ेगा। इसके बाद श्री हरि के जनार्दन का स्पर्श प्राप्त होगा, तब तू गोलोक में चला जाएगा। तो ऋषि की इस अवज्ञा का परिणाम दशराज के सामने था। वो तो हृदय में एक परम उस समय ही उसके मन में एक आनंद की अनुभूति हुई, ऋषि का वरदान तो इस साथ तो वरदान बनेगा, मेरा यशुर शरीर चाहे वो तृणावर्त के रूप में ही योगेंद्र मुनीन्द्र दुर्लभ श्री कृष्ण पद पंकज का संस्पर्श प्राप्त करके धन्य होगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इस भावना से भावित होकर के तो भगवान के चरणों का स्मरण करके जलती हुई आग में कूद पड़ा था। मृत्युआ हरिपदाम भोजम जल दगलो विवेश। उन्हीं सहस्राक्ष को तृणावर्त के रूप में देख करके लीला महाशक्ति ने कहा कि 1 लाख वर्ष इसके पूरे हो गए, अब
तृणावर्त की मुक्ति होनी चाहिए। वे तृणावर्त को निरंतर देखती आ रही है कि कब वो दिन आवे। आज वो कैसे न देखती। तो ब्रजरानी के पुत्र को समझाने का सारा प्रयास निष्फल हो गया। कृष्ण ने उड़ने की हट न छोड़ी। तब माता ने एक नई युक्ति का आश्रय लिया। ये बोली, अरे मेरे हृदय धन, अच्छा ले, पहले तू उड़ना सीख तो ले। ये कह करके मैया ने श्याम सुंदर को दोनों हाथों के सहारे आकाश की ओर उठाया, यूं उठाया। तो पर ये क्या हुआ, उठाया तो सहसा क्या हो गया कि वो उनमें बड़ा भारी भार हो गया, बड़े बोझल हो गए श्याम सुंदर। तो अब भार सहा नहीं गया माँ से। माँ की भुजाएं झुक गई, नीची हो गई। अब उन्होंने भुजाओं में से उतार कर बक्षस्थल पर लिया, पर बक्षस्थल भी श्याम सुंदर के भार को सह न सका। तो मैया उसी भार से दबकर वहीं पर बैठ गई। पर बैठने के बाद भी पुत्र को गोद में रख ले, ये सामर्थ्य नहीं हुई। अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड जिसके संकल्प पर विकृत हैं, सबका जो भार उठाए हुए हैं, वो कहीं अपने भार को प्रकट कर दे तो उस भार को भला कौन उठावेगा। तो माता ने धीरे से अपने नीलमणि को जमीन पर बैठा दिया और अत्यंत भार के कारण से अब जननी वहां से थोड़ी सी हटी। उस समय ये भूल गई कि क्या होने वाला है, ये क्यों ऐसी बात हो गई। पर ये डर लगा मन में कि ये भारी क्यों हो गया। ध्यातवती जगताम अंतर्यामी पुरुषम, कृष्णचंद्र इतने भारी क्यों हो गए, इस रहस्य को जान नहीं सकी। जानती कैसे, वे तो ऊपर बैठे हुए तृणावर्त को, उसकी जघन्य वृत्ति को नहीं जानती ना। वे क्षण अपने पुत्र को विशुद्ध वात्सल्य का दान दे रही थी, अपने दोनों हाथों पर उठाकर उड़ना सिखाने जा रही थी। उस समय तृणावर्त क्या सोच रहा था, सोयमेव सूर्य वर्ण पृथुका पृथुगृहालिंदम निंदमानाया मातुरंगे वसत इति शंके सदेन मधुना सर्वम धुनानः सांबालमेव बालम सुरवर्तमनि वर्तयानि। फिर हाँ ये प्रतीत हो रहा है कि बस यही नील वर्ण शिशु, जलधर वर्ण शिशु यही है। ये जननी के गोद से उतर कर नीचे जो बैठा, ये वही है। अब विलंब क्यों करूं, अब तो इस सारे ब्रज को प्रकंपित करता हुआ इस शिशु को इस माता के सहित आकाश में उड़ा ले जाऊं, माँ को भी ले जाऊं। तो जननी ने ये नहीं देखा, ये नहीं जाना, किंतु जननी के सहित श्याम सुंदर को उड़ा ले जाने की कल्पना करने वाले तृणावर्त की इस कल्पना को भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से तत्काल जान लिया। अब वात्सल्य रस से पूरी माँ के नेत्रों में वो अबोध बालक है, उनकी लीला भी अबोध बालक की होती, मानो सर्वथा ही ज्ञान शून्य हो, परंतु अनंत ऐश्वर्य उनका उनके उस श्याम कलेवर में छिपा हुआ अंतरित हुआ वर्तमान है, वो कहीं गया नहीं। उसी ने बालरसा स्वादन में विभूति भगवान को जगा दिया। जाग के संकल्प हुआ, करे मेरी माँ को क्लेश क्यों मिले, मेरी माँ को क्लेश क्यों मिले। फिर क्या था, ऐश्वर्य शक्ति को मानो आज्ञा मिल गई। बस वे बाल लीला बिहारी श्री कृष्ण के शरीर में प्रकट हो गई
जहाँ ऐश्वर्य आया कि शरीर अत्यंत भार हो गया, अत्यंत भारी हो गया, माँ उसे बहन नहीं कर सकी। ये भगवान की लीला शक्ति का। तो मत कृते मम कसम जनैत्री वाच्यया परिभवम समुपैतु इत्थमंकरत एव तादृश शोक एव बहु दुर्वह आसी जित सिद्ध्या विशुद्धवात्सल्य भावितमति। नंदरायण के हृदय में इस रहस्य ज्ञान के लिए स्थान क्यों होता भला। कदाचित वे जनावर्त के का आगमन उसके पाप में संकल्प को जान भी लेती तो भी इस भार का हेतु मेरे श्याम सुंदर इच्छा है, ये तो उसके मन में उनके मन में कल्पना होती नहीं। पर इसकी इच्छा से भी भारी हो सकता है। ये मेरे पेट का बच्चा, मैंने इसको खिलाया पाला बड़ा किया, ये बड़ा इसकी इच्छा से भारी हो जाए, ये माँ के वात्सल्य स्वाभाविक हृदय में नहीं आती बात। पर ये भगवान स्वयं श्याम सुंदर स्वनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान है। तो अभी तो ये निर्धारित इस दृश्य का, इस नाटक का मंगलाचरण हुआ। नाटक के लिए भूमिका बननी चाहिए ना, तेज बनना चाहिए। अभिनय का आरंभ कब होगा? तो उसमें कुछ समय के लिए माँ का पुत्र के समीप से हट जाना आवश्यक है। इस खेल में माँ का पास रहना आवश्यक नहीं। इसलिए योग माया के अंचल की छाया जब महिषी पर पड़ी बजरानी पर, तो एकाएक उनका मनोराज बदल गया। उसका एक अभिनव अविवेक से चित्त आच्छन्न हो गया। वे मन में सोचने की कोई भय का कारण नहीं। अरे भय किस बात का है कि नारायण की इच्छा से ही तो ये पैदा हुआ। बड़ी सुंदर मति है ना, और नारायण ही उसको पालते हैं और उन्हीं के मंगल में इच्छा से भारी हो गया हो, और कोई माँ के मन में बात नहीं आती। और वही रक्षा करेंगे तो मैं क्यों इसको यहाँ पर बैठी हुई देखती रहूं, मैं घर के काम में लगूं। तो लाड़ा को वहीं छोड़ करके और मैया लीला शक्ति के प्रभाव से भ्रांत हुई और चली। उसी क्षण फिर अनुभव हुआ कि मनु बोझ नहीं, साथ ले आई हूँ। तो बस मैया वहाँ छोड़ गई। तो छोड़ने के बाद फिर ये मन में आ गया कि साथ उनको भान होता रहा कि भैया मैया ये श्याम सुंदर मेरे साथ हो। अतः वो आनंद वृंदावन चंद्रपाल कहते हैं, अतः भगवत छया श्रुत मानसा रथया विवेकीय नैव चिंतयित्वा विहायापि तम यापितम तम समय विदति च सहानीत मितिहीन प्रभावंतम गृहमध्य प्रविश्य यदा कार्यांतर निस्वार्थ होती। माँ दूसरे कार्यों में लग गई। भगवान की माया के प्रभाव से भ्रमित होकर गोपांगनाएं भी कुछ देर के लिए जो देख रही थी अब तक रुद्रराज के ये बृंदावन की लीला, वो भी अपने अपने घर को चली गई। अब ये अकेले रह गए। एक अद्भुत वहाँ पर शांति छा गई। ऊपर बैठा हुआ तनावर्त ये सब देख रहा है। उसी क्षण पहले वो आया था। अब तक तो सोच रहा था कि माँ के सहित ही दोनों को ही लेकर उड़ जाना है। अब माँ चली गई तो अब उसके मन में आशंका हुई कहीं भी न चला जाए यहाँ से। बना बवंडर बना।